नमस्कार, PH24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। रुक करते हैं खास खबर के साथ। नहीं, आयोजक में तो सारे ब्राह्मण अतिथि, मतलब ऐसा पर्टिकुलर किसी की नहीं, केवल ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है, इसलिए सारे लोग मुख्य अतिथि हैं। मतलब पर्टिकुलर ऐसा किसी व्यक्ति का कोई नाम कि ये मुख्य अतिथि में, ऐसा किसी का नाम नहीं दिया। सभी यहाँ बंधु और सब माताएं बहनें आई हुई हैं और सिंपल दिवाली मिलन का कार्यक्रम है जिसमें सभी को आमंत्रित किया हुआ है। लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे? 400-500 का अनुमान है, अधिक से अधिक जितने आ जाएं। आयोजन किया गया है आपके द्वारा, तो क्या कोई धनराशि लोगों से भी ली गई? नहीं, मैं किसी से कोई धनराशि नहीं ली गई, किसी प्रकार कोई कलेक्शन नहीं हुआ। जो भी है मैंने ब्राह्मण समाज के लिए लगा कि मुझे ब्राह्मणों को एकत्र करना चाहिए, कोई संगठन में ही शक्ति है, इसलिए उनको संगठित करने के लिए और आपस में मिलेंगे जुलेंगे और एक दूसरे से परिचय बढ़ेगा, इसलिए ब्राह्मण समाज में का ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। कहीं से कोई कलेक्शन नहीं है, कहीं से कोई अनुदान नहीं। दिवाली का महोत्सव वैसे ही चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में इस बार चुनाव का भी टाइम है, तो क्या ब्राह्मण समाज की तरफ झुकाव जा रहा है उनका? ब्राह्मण समाज जब से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है तब से ब्राह्मण समाज हमेशा राष्ट्र के हित में रहा है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अडिग खड़ा रहा है। जहाँ सनातन धर्म की रक्षा होगी और सनातन धर्म के लिए जो खड़ा रहेगा, जो उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहेगा, ब्राह्मण समाज हमेशा उसके साथ में है। उसके अतिरिक्त ब्राह्मण समाज ने कभी न समाज को चाहा है, हमेशा ब्राह्मण समाज देने का कार्य करता रहा है और आगे भी देता रहेगा। जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा और सनातन धर्म के पक्ष में रहेगा, ब्राह्मण समाज उसके साथ में अडिग हो गए और दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा हुआ। किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है आज सबके लिए? किसी ने आज का जो कार्यक्रम है उसमें क्या रूपरेखा रहेगी, क्या कार्यक्रम रखेगी? रूपरेखा मेन ब्राह्मण समाज को संगठित करना, ब्राह्मण समाज के लोग आपस में मिलें, आपस में एक दूसरे से संपर्क करें, एक दूसरे के बारे में जानें, एक दूसरे के रोजगार और का परिचय हो, एक दूसरे का सहयोग करें। ब्राह्मण समाज की यही महत्वाकांक्षा है और राष्ट्र को और हिंदू धर्म को एक दिशा देना है कि संगठन में ही शक्ति है और संगठित रहें, जातियों में ना बटे। ब्राह्मण समाज ने हमेशा सारे समाज को एकत्र करने की कोशिश की है, सब समाज को एक ही दृष्टि से देखा है और जाति भाव भेदभाव खत्म करना और इस भारत की रक्षा में खड़े रहने का दृढ़ निश्चय। युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग आज पश्चिमी सभ्यता की तरफ काफ़ी आकर्षित देखा जाता है। अपनी संस्कृति को वो पुरानी दक्षिणी की बात करता है और कहीं ना कहीं अब एक जागृति उनमें भी आने लगी है। युवा वर्ग के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, एक समय होता है किसी भी चीज़ का कि जिस तरह का भाव चलता है। पहले हमारे इधर एजुकेशन में जो स्थिति रही, उस एजुकेशन में हमारे विजयी भारत को कहीं दर्शाया नहीं गया। एजुकेशन में हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया जिनका कोई औचित्य था ही नहीं। अंग्रेजों के बारे में बताया गया है, मुगलों के बारे में बताया गया है। ये कहीं से कहीं तक महान ना थे, ये चोर डकैत थे जो चोरी और डकैती करने आए थे। भारत में ऐसे ऐसे वीर और साहसी लोग उत्पन्न हुए हैं जिनके नाम से ही लोग थर्राते थे। उनकी जानकारियाँ नहीं दी गई, जानकारी का अभाव के कारण ही लोगों में, युवाओं में कुछ जानकारी कम थी। अब जागृति बढ़ रही है तो सारे युवा आप देख रहे होंगे राष्ट्र हित के लिए खड़े। आज भारत में जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा भारत की हैं। आज भारत, जिस समय कोरोना काल में भारत सारे देश जगमगा चुके हैं, आज भारत दृढ़ निश्चय से खड़ा है और आज सबको फ्री भोजन मिल रहा है और कहीं मेरे को नहीं लगता कि भारत में कहीं किसी कार्यक्रम रखा गया है। आप बुजुर्ग के रूप में आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे सभी बच्चों के लिए? अभी जो हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि सनातन की चिंता करना, राष्ट्रहित की चिंता करना है, ये दोनों विषय इतने बड़े हैं। और जिस हिसाब से आपने शिक्षा के बारे में पूछा और इन्होंने बताया कि चूँकि हमको भ्रमित किया गया था, शिक्षा के हिसाब से हम लोगों को जो सही जानकारी देना थी वो नहीं दी, इसलिए कहीं नौजवान लोगों में थोड़ा बहुत इधर उधर जानने का भाव जागा होगा। परंतु आज वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे स्वाभाविक है कि हमारे जो नौजवान हैं वो सही दिशा की तरफ आ रहे हैं। रही बात ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम के हिसाब की, तो ब्राह्मण ने हमेशा सनातन और राष्ट्रहित की चिंता की है, जैसा कि उन्होंने बताया, और सभी धर्मों का बड़े विधिवत पालन करते हुए और उनकी इज्जत करते हुए
हमको राष्ट्र हित में जो भी कदम उठाना पड़ा उसको उठाया है ब्राह्मणों ने, और मुझे लगता है कि इस काम से सभी लोग उससे प्रभावित भी हैं। लोग भ्रमित होकर कुछ भी कहते रहे हैं कि समाज के साथ हैं, ये वो हैं, पर हम लोग सही नीति के साथ में जो सनातन की चिंता करता है, जो राष्ट्र हित की चिंता करता है, हम लोग उसी के साथ रहते हैं। इस प्रकार के आयोजन लगातार होते रहते हैं, क्या लगता है समाज में एकता, निष्ठा और आपसी मेल मिलाप इन कार्यक्रमों से बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। जब हम इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं और खासतौर से सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, हमारे उत्सव या हमारे त्योहारों का कार्यक्रम करते हैं, तो उसके प्रति एक अच्छा भाव जागता है। चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहिए? चैनल के माध्यम से हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज भारत में सनातन का जो लोग विकार के रूप में देख रहे हैं, जैसे अभी पीछे बताया गया कि वो डेंगू है या कैंसर है, तो ऐसे लोगों की भ्रामक बातों में ना आकर और सनातन की चिंता करें, क्योंकि सनातन ही राष्ट्र हित का मेन प्रहरी है। वैसे कार्यशैली यही है कि महिला मातृशक्ति के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होते, और हम ब्राह्मण समाज की महिलाएं अब हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर आगे आती हैं और हमेशा आगे आती रहेंगी। हमारे समाज हमारी संस्कृति की रक्षक है, और हमारे जो युवा वर्ग हैं, बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं ब्राह्मण समाज। आपने कहा कि महिलाओं के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता, मगर महिलाओं का कार्यक्रम होने पर जो भार होता है वो डबल हो जाता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी ऊपर से समाज की फिर कार्यक्रम की। तो महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं को ये संदेश है कि हम काम के साथ अपना परिचय खुद दें, और अपने आपका टाइम का क्या हम टाइम निकाल के काम कर सकते हैं और मातृशक्तियों को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हम अपने समाज, अपने परिवार के लिए यदि काम नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे युवा, हमारे बच्चे, और हम ही उनको आगे संस्कार देंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे ना। माँ की ताकत तो यही है।